जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएसएलसी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि 2024 में होने वाले हैं। तो एचएसएलसी एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है चैप्टर 1 से उसे हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादातर 1 मार्क कवर करेंगे। तो एग्जाम में अगर आप लोग 1 मार्क का क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो आप लोगों का परसेंटेज कम सकता है। तो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर करने में टाइम भी कम लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि कबीरदास किस धारा तथा किस मार्ग के कवियों में सबसे प्रतिभाशाली कवि हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया कि कबीरदास जो हैं वो कौन सी धारा और किस मार्ग के कवियों में सबसे प्रतिभाशाली कवि हैं। तो यहाँ पे जो मार्ग की बातें की गई है वो 2 मार्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है प्रेम मार्ग, ठीक है। तो कबीरदास जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा था निर्गुण भक्ति, और मार्ग जो पूछा गया है वो था ज्ञान मार्ग के कवियों में सबसे प्रतिभाशाली कवि हैं, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कबीरदास का जन्म ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक। कबीर जो है, कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जिसके ऊपर स्टार लगाया जा सकता है। आगे देखें, कबीरदास को लोक कवि क्यों कहा जाता है। कबीरदास को लोक कवि क्यों कहा जाता है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जवाब में हम लोग लिख सकते हैं कि कबीरदास को लोक कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य रचनाएं की है। आगे देखें तो 5वां नंबर जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में एक लोक कवि के रूप में कबीरदास की तुलना किस अन्य कवि से की जाती है। ये जो 5वें नंबर का जो प्रश्न है, किनके साथ उनकी तुलना की जाती है वो बताना है। तो हिंदी साहित्य जगत में एक लोक कवि के रूप में कबीरदास की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी से की जाती है। तुलसीदास के साथ उनकी तुलना की जाती है। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था। तो कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपत्ति थे, ठीक है, मुसलमान थे। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर जो हैं, कबीरदास ने आजीविका के रूप में किस पेशे को अपनाया। तो कबीरदास ने आजीविका के रूप में जुलाहा के पेशे को अपनाया था, ठीक है। आगे है कबीरदास जी के माता पिता कौन थे। तो कबीरदास जी के माता पिता का नाम यहाँ पे जो कहा गया है वो है, माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू, ठीक है। तो नीरू और नीमा माता पिता थे। तो नीरू इनके पिता का नाम है और माता का नाम नीमा है। जो जुलाहा दंपत्ति मतलब होता है जो व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन जीते हैं, ठीक है। दंपत्ति थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। और ये जो दोनों पति पत्नी थे नीरू और नीमा, ये दोनों कपड़ा बुनने का भी काम करते थे। कबीर शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आ गया है, ठीक है। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। कबीरदास का विवाह किसके साथ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोगों की मान्यता के अनुसार कबीरदास का विवाह वनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कबीरदास का विवाह किसके साथ हुआ था। तो वनखंडी बैरागी की पालिता कन्या थी लोई, ठीक है। लोई नामक एक लड़की थी, उसके साथ हुआ था। कबीरदास को कितनी संतानें प्राप्त हुई। कबीरदास की जब विवाह हुआ तो उनको कितनी संतानें मिली। तो कबीरदास को कमाल और कमाली, ये 2 संतानें थी, 2 संतानें प्राप्त हुई थी, कमाल और कमाली। कबीरदास ने किनसे दीक्षा ली थी। तो कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे घुमाकर भी पूछ सकता है कि कबीरदास के जो शिक्षक थे या फिर गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। कबीरदास राम के किस स्वरूप के उपासक थे। तो जो कबीरदास थे वो राम के निर्गुण निराकार स्वरूप के उपासक थे, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। 14 नंबर प्रश्न है कबीरदास की वाणियों को किसने लिखित रूप दिया।
जो कबीरदास ने बाणियाँ लिखी थी, तो क्या यहाँ पे कबीरदास ने ही लिखा था या फिर किसी और व्यक्ति ने उनकी बाणियों को लिखा था? और बानी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कबीरदास की बहुत सारी बानियाँ प्रचलित है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल देता हूँ। कबीरदास ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। तो ये जो कबीरदास की बानियाँ थी, ये सारी बानियों को एक ग्रंथ में किसने लिखने का काम किया था? तो ये लिखने का काम किया था उनके शिष्यों ने। आगे देखें, कबीरदास की बानियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कबीरदास की जो बानियाँ लिखी गई, जिस ग्रंथ बनाया गया था, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, कबीरदास की बानियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे है, बीजक के कितने भाग हैं तथा उनके नाम क्या हैं? बीजक जो था ग्रंथ, उसका कितना भाग है और उसका नाम क्या है? तो जो बीजक है, बीजक के 3 भाग हैं, उनके नाम है क्रमशः साखी, शबद और रामायणी। कबीरदास की रचनाओं को किस कारण ख्याति मिली हुई है? कबीरदास की रचनाओं को अपने रचे जाने के समय से लेकर आज तक तथा आगे भी प्रासंगिक बने रहने के कारण ख्याति मिली हुई है। इसका मतलब यही है कि कबीरदास की रचनाएं जो आज तक ख्याति मिली है, मतलब उसका जो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत वैल्यू है उन सारी बातों का। तो क्यों है? क्योंकि जिस दिन रचना हुआ था उस दिन से लेकर और आज तक उसकी जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। उन सारी बातें जो कबीरदास ने समाज में लिखी थी, समाज में देखकर जो उन्होंने बोली थी, वो सारी बातें आज भी सराहनीय है। आगे है 18 नंबर प्रश्न, कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किन बुराइयों का विरोध किया है? तो कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है। ठीक है, आगे देखें, कबीरदास ने अपनी रचनाओं में किन आदर्शों को अपनाने पर बल दिया है? तो कबीरदास ने अपनी रचनाओं में आंतरिक शुद्धता, निश्चल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम और आदर्शों को अपनाने पर बल दिया है। 20 नंबर प्रश्न है, कबीर के कायबों की भाषा को किन नामों से पुकारा जाता है? कबीर की कायबों की भाषा मतलब कबीर ने जो कबीर ने जो सारी बातें लिखी है या फिर जो सारी बातें कही है, उनकी काव्य की जो भाषा है, उनके कहने की या फिर बोलने की या फिर लिखने की, कविताओं की जो भाषा है, वो कौन सी भाषा है? तो कबीर के काव्यों की भाषा है सदुखड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, आदि नामों से पुकारा जाता है। कबीर के काव्यों की भाषा किससे प्रभावित है? कबीर की जो काव्य थी उसकी भाषा किससे प्रभावित है? तो कबीर के काव्यों की भाषा तत्कालीन हिंदुस्तानी रूप से प्रभावित है। उस समय के हिंदुस्तानी जो रूप थी भाषा की, हिंदुस्तानी भाषा की जो रूप थी उसी से प्रभावित है। कबीर के काव्यों की भाषा में दूसरे किन किन भाषाओं के शब्द मिलते हैं? तो कबीर के काव्यों में जो भाषा है वो खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ये प्रश्न आप लोग याद रखना। आगे देखें, कबीर की भाषा की विशेषता क्या है? कबीर की भाषा की जो विशेषता है वह है सरलता और सरसता, मतलब बहुत ही इजी तरीके से उसे समझा जा सकता है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टोटल 23 हैं और जिसमें से इस बार के एग्जाम में आने की संभावना बनी है। ठीक है, और आगे भी इसी तरह के बाकी चैप्टर का प्रश्न आप लोगों को सीरियल वाइज सीरीज के रूप में मिल जाएगा। सो बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।